मस्का मस्का एकदम झकास। जिंदगी है जिंदगी, देख मेरी बेबसी। 12 अगस्त 1997 के दिन को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का काला दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। हालांकि किसी फिल्मी हस्ती पर उस साल हुआ यह पहला हमला नहीं था, बल्कि 12 दिन पहले 31 जुलाई को ताड़देव के कॉमर्स सेंटर के सामने भी गोलीबारी हुई थी और कार में सवार हमलावरों ने राजीव राय नाम के डायरेक्टर पर गोलियां चलाई थी। लेकिन राजीव के साथ उस टाइम उनके बॉडीगार्ड भी थे, जिन्होंने जवाबी गोलीबारी में एक हमलावर को घायल करके उसे पकड़ लिया था। इस तरह गुलशन कुमार की हत्या कहीं न कहीं इसी हमले के नाकाम रहने की बौखलाहट थी। डंके पे चोट पड़ी है, सामने फौज खड़ी है। वैसे बता दे, राजीव राय पर हमला हुआ था बॉबी देओल, मनीषा कोइराला और काजोल के साथ गुप्त फिल्म की रिलीज के ठीक बाद। इस तरह गुप्त बतौर डायरेक्टर राजीव राय के करियर की आखिरी कामयाब फिल्म भी थी, क्योंकि इसके बाद वे अपने पूरे परिवार के साथ लंदन भाग गए थे और जब दोबारा लौटे तो फिर कामयाबी उनसे दूर भाग गई थी, क्योंकि इसके बाद 2001 में आई प्यार इश्क और मोहब्बत और 2004 में आई फिल्म संभव बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। खैर, गुप्त से पहले राजीव राय ने मोहरा, विश्वात्मा, त्रिदेव और युद्ध जैसी बेहद कामयाब फिल्में बनाई थी। यानी 1985 से लेकर 1997 तक इन फिल्मों से राजीव राय के पिता गुलशन राय ने इतना पैसा कमाया था कि अंडरवर्ल्ड ने उनसे 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांग ली थी। लेकिन जब उन्होंने देने से इनकार कर दिया तो बस इसी की खींच निकालने के लिए उनके बेटे पर गोली चला दी। क्या हुआ क्या नहीं, मुझको ये पता नहीं। अब गुलशन राय के बैकग्राउंड पर भी थोड़ा नजर डाले तो बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से बंबई आया था, जहां फिर बतौर डिस्ट्रीब्यूटर उनका काम अच्छा चला तो उन्होंने फिल्में बनाने का भी फैसला कर लिया। बता दे, गुलशन राय की बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म सदाबहार, देवानंद, प्राण और हेमा मालिनी जैसे सितारों से सजी जोनी मेरा नाम थी, जो 1970 में रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जिसके बाद गुलशन राय ने अपनी अगली 3 फिल्में डायरेक्टर यश चोपड़ा के साथ बनाई थी, जिसमें से एक फिल्म जोशीला तो कुछ खास कामयाब नहीं रही, लेकिन दीवार और त्रिशूल ने गुलशन राय पर नोटों की बारिश कर दी थी। बता दें, इन दोनों फिल्मों के हीरो एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन थे और साथ में बड़े सितारों की फौज भी थी। इस तरह सफलता के रथ पर सवार गुलशन राय ने इसके बाद सुभाष घई के डायरेक्शन में भी एक फिल्म बनाई, विधाता, जिसमें दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कुमार और संजय दत्त ने कमाल का अभिनय किया था। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही थी और गुलशन राय पर खूब नोट बरसे थे। हालांकि इन फिल्मों से कहीं न कहीं गुलशन राय के बेटे करीब से जुड़े रहे थे। बता दे, राजीव राय ने अपना करियर यश चोपड़ा के बतौर असिस्टेंट के तौर पर शुरू किया था। बस इस तरह जब वे खुद फिल्मों का डायरेक्शन करने के काबिल हुए तो गुलशन राय ने उन्हें सौंपे उस वक्त के 2 उभरते सितारे अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ। साथ में थी टीना मुनीम, नूतन प्राण, देवेन वर्मा व डैनी डेंजोंपा के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी भी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। बता दें, ये फिल्म थी एक्शन क्राइम ड्रामा से भरी युद्ध, जिसे करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर यह 3 करोड़ 38 लाख रुपए की कमाई कर सेमी हिट रही थी। साथ ही यह साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई थी। अनिल कपूर ने अपने फिल्मी करियर में पहली बार युद्ध फिल्म में ही डबल रोल निभाया था और उन्हें अपने जबरदस्त अभिनय के लिए खूब वाहवाही भी मिली थी। यहाँ तक कि उनका बोला डायलॉग झक्कास तो आज भी फेमस है, एकदम झकास। बता दे, ये वर्ड अनिल कपूर के लिए इतना इम्पोर्टेंट बन गया कि ये उनका परमानेंट ट्रेडमार्क बन गया था, या यूं कहें कि तकिया कलाम भी बन गया। क्योंकि दरअसल अनिल कपूर जब भी किसी इवेंट में जाते हैं तो झक्कास बोलने से नहीं चूकते। इसके अलावा कुछ कार्टूनों में भी जब अनिल कपूर की नकल उतारी जाती है तो इसी तकिया कलाम का इस्तेमाल होता है। गुलशन राय ने जब युद्ध फिल्म की घोषणा की थी तब सबसे पहले उन्होंने संजय दत्त को साइन किया था। यहाँ तक कि सुनील दत्त के हाथों 27 जुलाई 1980 को फिल्म का मुहूर्त क्लब भी ले लिया था। बता दे, गुलशन राय ने संजय दत्त को लेकर 3 फिल्में बनाने का ऐलान किया था, जिसमें डेब्यू फिल्म रॉकी समेत विधाता और युद्ध थी। हालांकि कुछ वजहों से रॉकी को गुलशन प्रोड्यूस नहीं कर पाए, बस डिस्ट्रीब्यूट ही किया था, जबकि विधाता को उन्होंने प्रोड्यूस किया था और उन पर नोटों की खूब बरसात हुई थी। लेकिन इसी दौरान गुलशन को संजय दत्त की नशे की लत वाली बात शोमैन सुभाष घई से पता लग गई थी, इसलिए वे अपने बेटे की डेब्यू फिल्म के लिए कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। हालांकि शक्ति कपूर ने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह संजय दत्त फिल्म में बने रहे, लेकिन गुलशन राय थे जो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे।
इसलिए उन्होंने संजय दत्त की जगह एक और उभरते सितारे जैकी श्रॉफ को साइन कर लिया। सदियों पहले ये कहानी आज सुबह पर आई है। वैसे बताया ये भी जाता है कि युद्ध फिल्म की स्क्रिप्ट सुनकर घर लौटते टाइम संजय दत्त का एक्सीडेंट भी हो गया था। हालांकि उन्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आई, लेकिन नशे की वजह से उनका चेहरा जरूर थोड़ा खराब हो गया था। अनिल कपूर ने जैकी श्रॉफ के साथ जितनी भी फिल्में की हैं उन सभी में उन्होंने छोटे भाई का रोल निभाया है, जबकि इसके उलट सच्चाई ये है कि असल जिंदगी में अनिल जैकी से कोई 38 दिन बड़े हैं। बता दें अनिल कपूर की डेब्यू फिल्म हमारे तुम्हारे जहां 1979 में आई थी, वहीं जैकी की डेब्यू फिल्म स्वामी दादा 1982 में आई थी। खैर अब जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर को देश के घर घर में पहचान दिलाने वाली हीरो और वो 7 दिन जरूर एक ही साल 1983 में रिलीज हुई थी, जिसमें हीरो का जैकी सन उर्फ जैकी दादा सबको खूब भाया। तो वो 7 दिन के प्रेम प्रताप पटियाले वाले ने भी अपने बोलेपन से लोगों का दिल जीत लिया था। इस तरह अगर देखें तो अनिल कपूर जैकी श्रॉफ से सीनियर एक्टर हैं, और इसी का हवाला देकर अनिल कपूर चाहते थे कि युद्ध फिल्म में उन्हें जैकी श्रॉफ से पहले क्रेडिट मिलना चाहिए। बता दे क्रेडिट को ही लेकर तब राज सीपी की फिल्म अंदर बाहर भी कई महीने डिले हुई थी, क्योंकि एक और अनिल कपूर तो दूसरी और जैकी श्रॉफ खुद के नाम को क्रेडिट लिस्ट में पहले देखना चाहते थे। हालांकि जब ये दोनों ही कलाकार अड़े रहे और नहीं माने तो राज सीपी ने क्रेडिट लिस्ट से सभी कलाकारों का नाम गायब करने का फैसला करके फिल्म को रिलीज कर दिया था। हालांकि अब अनिल कपूर से उलट डायरेक्टर राजीव रॉय की सोच अलग थी। उनका मानना था कि जैकी श्रॉफ फिल्म के मेन हीरो हैं, जबकि अनिल कपूर ने सपोर्टिंग रोल निभाया है, इसलिए उन्होंने जैकी को ही पहले क्रेडिट कर दिया। बस फिर इसी बात को लेकर राजीव राय और अनिल कपूर में इतनी ज्यादा तकरार बढ़ गई कि दोनों ने इसके बाद कभी साथ काम नहीं किया, जबकि जैकी श्रॉफ इसके बाद राजीव राय के डायरेक्शन में बनी त्रिदेव में नजर आए थे। युद्ध फिल्म में अनिल कपूर का डबल रोल होने से एक कानून के इस तरफ तो दूसरा कानून के उस तरफ है, यानी एक किरदार पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, इसलिए फिल्म का सस्पेंस भी इसी से आता है। वैसे जितना रोमांच युद्ध फिल्म की कहानी में देखने को मिलता है, मेकिंग के दौरान भी उतना ही था, क्योंकि शूटिंग के दौरान एक बार अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ मजाक मजाक में आपस में लड़ पड़े थे। हालांकि ये अलग बात है कि बाद में ये प्रैंक निकला, लेकिन दोनों के मजाक से फिल्म का सीन जरूर बदल गया था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक फाइट सीन के बाद जैकी श्रॉफ को अनिल कपूर को प्राण के सामने टेबल पर फेंकना था, लेकिन वो मजा और कंटिन्यूटी नहीं आई जो डायरेक्टर राजीव राय चाहते थे। ऐसे में अनिल कपूर डायरेक्टर की मनसा भाप गए कि वो क्या चाहते हैं, इसलिए सीन फिर से शूट हुआ, लेकिन फिर वही दिक्कत आ गई। हालांकि अनिल कपूर को लगा कि जैकी श्रॉफ और टीना मुनीम शॉट के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में वह दोनों पर चिल्ला पड़े, और फिर उनको चिल्लाता देखकर जैकी श्रॉफ भी भाप गए कि मेकर्स उनसे क्या चाहते हैं। बस इसलिए उन्होंने अनिल कपूर का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें धक्का देते हुए प्राण के सामने पेश कर दिया। अब जैकी की इस हरकत के लिए अनिल कपूर कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले तालियां बजने लगी। बस इस तरह आगे फिल्म में ये सीन लिया गया और दोनों एक्टरों ने अपने अपने मन की बात करते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया और डायरेक्टर को भी खुश कर दिया। वैसे बता दे कुछ इसी तरह का मजाक भी विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा में भी हुआ था, जब अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ एक फाइट सीन की वजह से आमने सामने आ गए थे। बता दे इस फिल्म के लिए एक परफेक्ट शॉट देने के लिए जैकी श्रॉफ ने सेट पर अनिल कपूर को 17 थप्पड़ मारे थे। युद्ध फिल्म से संजय दत्त को बाहर करने के बाद गुलशन राय ने धर्मेंद्र से भी संपर्क किया था। दरअसल गुलशन उनके बेटे सनी देओल को लेना चाहते थे, मगर धर्मेंद्र ने मना कर दिया। हालांकि आगे चलकर सनी देओल ने राजीव राय के डायरेक्शन में बनी त्रिदेव और विश्वात्मा में जरूर काम किया था, और ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके अलावा गुलशन राय ने जब संजय दत्त को लेकर युद्ध फिल्म बनाने का ऐलान किया था, तब उन्होंने इसमें टीना मुनीम, परान और डैनी के साथ राज किरण, सुरेश ओबराय, रीना राय और अमरीश पुरी को भी लिया गया था। लेकिन राज किरण को जहां एक फ्लॉप एक्टर होने के चलते बाहर होना पड़ा और अनिल कपूर को उनकी जगह साइन किया गया, वहीं रीना राय ने 1983 में मोहसिन खान से शादी करके अपना घर बसा लिया था, इसलिए उनकी जगह अनीता राज को साइन किया गया। लेकिन कुछ वजहों से जब अनीता ने फिल्म छोड़ दी तो रंजीता कौर को कंसीडर किया गया, लेकिन एक मुजरा नंबर न कर पाने के चलते उनकी जगह हेमा की फिल्म में एंट्री हो गई, जो इससे पहले गुलशन राय की बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू फिल्म जोनी मेरा नाम में भी नजर आ चुकी थी। इसी तरह अमरीश पुरी भी शुरुआत में फिल्म में थे, लेकिन फिल्म डिले होने से जब वे नहीं कर पाए तो उनकी जगह उनके बड़े भाई मदन पुरी ने रोल निभाया। हालांकि मदन शूटिंग के दौरान बीमार रहते थे और उनकी 13 जनवरी 1985 को मौत भी हो गई थी, इसलिए डबिंग आर्टिस्ट द्वारा उनकी आवाज को डब कराया गया था। और अब रही बात सुरेश ओबराय की,
तो वे खुद अपनी ही गलती से युद्ध फिल्म से बाहर हुए थे और उनकी जगह शत्रुघ्न की फिल्म में एंट्री हो गई थी। बता दें 80 के दशक में स्पोर्टिंग और विलन वाले किरदारों के जरिए सुरेश ओबराय ने अपनी एक अलग इमेज बनाई थी। हालांकि इस जगह पर आने के लिए सुरेश ओबराय को काफी कुछ सहना भी पड़ा था, क्योंकि एक्टर बनने से पहले उनकी जिंदगी बेहद मुश्किलों भरी रही थी। हालांकि फिर भी सुरेश ओबराय उन सितारों में गिने जाते हैं जो कभी अपने बड़बोलेपन की वजह से सुर्खियों में रहते थे। बता दें सुरेश ओबराय का विवादों से काफी घना रिश्ता रहा है और बताया जाता है कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती किसी न किसी वजह से वे विवादों में आ जाया करते थे। हालांकि इसका खामियाजा भी उन्हें कई बार भुगतना पड़ा था। इसलिए ऐसी ही घटना युद्ध फिल्म से भी जुड़ी है, जब उन्होंने बॉलीवुड स्टार किड्स को लेकर ताना मार दिया था कि उन्हें स्टार पुत्रों की नई खेप से कोई डर नहीं लगता। अब बताया जाता है कि युद्ध फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन राय को सुरेश का ये बयान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उन्होंने लास्ट मोमेंट पर सुरेश को फिल्म से बाहर कर दिया और रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को ले लिया। खैर अरुण का युद्ध फिल्म में भले ही गेस्ट अपीयरेंस रोल था, लेकिन फिर भी वे इसे निभाने को तैयार हो गए, क्योंकि तब रामायण का प्रसारण शुरू नहीं हुआ था। हालांकि अरुण गोविल उन दिनों छोटे पर्दे पर खूब काम किया करते थे और छोटे पर्दे के मशहूर कलाकारों को तब फिल्मों में खास रोल देने का चलन भी हुआ करता था। इसलिए युद्ध फिल्म में अरुण ने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया था और वे जैकी श्रॉफ के पिता के रोल में थे। बताया जाता है कि युद्ध फिल्म की रिलीज के बाद बहुत से लोग वेटरन एक्टर्स नूतन से नाराज हो गए थे, क्योंकि नूतन का रोल फिल्म में काफी कम था। हालांकि इस पर नूतन ने जवाब देते हुए बताया कि शुरुआत में उन्हें बड़ा रोल सुनाकर साइन किया गया था, लेकिन उनके बहुत सारे सीन एडिटिंग के दौरान काट दिए गए, जिस वजह से उनका रोल गेस्ट अपीयरेंस जैसा लगने लगा था। 1982 में सुनील दत्त मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त को लेकर जब प्यार हुआ टाइटल से एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन मिथुन ने स्पोर्टिंग रोल होने के चलते करने से इनकार कर दिया, क्योंकि केवल एक फिल्म पुराने हीरो वाली फिल्म में मिथुन स्पोर्टिंग भूमिका भला कैसे निभाते। जिसके बाद सुनील दत्त ने भी इस फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया जब संजय दत्त की नशेड़ी होने वाली बात इंडस्ट्री में फैल गई। बस फिर कुछ इसी वजह से मिथुन ने युद्ध फिल्म में अनिल कपूर वाला किरदार ठुकरा दिया, क्योंकि ये भी तो स्पोर्टिंग भूमिका ही थी। संजय दत्त को युद्ध फिल्म से बाहर करने के बाद 18 अप्रैल 1983 को फिल्म का एक गुप्त मुहूर्त निकाला गया था और 6 महीने बाद 1983 में शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन खत्म जनवरी 1985 में हुई थी। हालांकि युद्ध टाइटल से भले ही आज ये बॉलीवुड की इकलौती फिल्म मानी जाती है, लेकिन प्रोड्यूसर सलीम अख्तर ने भी युद्ध टाइटल से 1999 में एक फिल्म बनाने का ऐलान किया था, जिसमें अरबाज खान और रानी मुखर्जी नजर आने वाले थे और इकबाल दुरानी फिल्म का डायरेक्शन करने वाले थे। लेकिन फिर कुछ वजहों से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इसके अलावा सुनील बोहरा ने भी 2003 में युद्ध टाइटल से एक फिल्म बनाने का ऐलान किया था, जिसमें अमिताभ बच्चन, चंद्रचूड़ सिंह और दीप्ति भटनागर नजर आने वाले थे, लेकिन कुछ वजहों से ये फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। युद्ध फिल्म में संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने, वहीं गाने लिखने का काम किया आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। चोट पड़ी है, सामने फौज खड़ी है। अब इस फिल्म का गीत संगीत अच्छा था। जिंदगी है जिंदगी देख मेरी जिंदगी जहां सबसे पसंदीदा गाना है वही ये मुजरेगी रात आखिरी, दोस्तों ये तुमको श्याम मुबारक हो और क्या हुआ समेत टाइटल गाना युद्ध कर भी अच्छे गाने हैं, जिन्हें सुनकर हमारा मन गुनगुनाने लग जाता है। कर लो मुलाकात आखिरी है ये मुजरेगी रात आखिरी। वैसे युद्ध फिल्म में भले कल्याण जी आनंद जी को बतौर संगीतकार क्रेडिट किया गया है, लेकिन खबरों की माने तो बाद में डायरेक्टर राजीव राय और कल्याण जी के बेटे विजू शाह ने सभी गानों को फिर से तैयार किया था और उनमें इलेक्ट्रॉनिक संगीत जोड़ा था। दरअसल राजीव राय को इलेक्ट्रॉनिक साउंड के साथ इंग्लिश म्यूजिक पसंद था, इसलिए वे चाहते थे कि युद्ध फिल्म में भी कुछ वैसा ही हो। हालांकि अब ऐसा कल्याण जी आनंद जी के साथ तो संभव नहीं था, क्योंकि उनकी उम्र राजीव से काफी ज्यादा थी, लेकिन विजू शाह के साथ ऐसा नहीं था। हम उम्र होने से राजीव और विजू शाह का एक दूसरे से जुड़ाव हो गया, जिस वजह से युद्ध फिल्म में थोड़ा अलग हटके संगीत सुनाई दिया था। तुम्हें क्या ऐसे प्यार करूंगी, नखरे लाख हजार करूंगी। युद्ध फिल्म की शुरुआत महाभारत में अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण की तस्वीर से होती है और फिर पीछे से अमित कुमार की आवाज में गाने के बोल कहते हैं, डंके पे चोट पड़ी है सामने फौज खड़ी है, किशन ने कहा अर्जुन से ना प्यार जता दुश्मन से युद्ध कर। युद्ध कर हाँ युद्ध
बस फिर कुछ इसी तरह की शुरुआत हुई थी यश चोपड़ा की मल्टीपल सितारों से सजी फिल्म विजय की भी, जो कि 1988 में रिलीज हुई थी। राजीव राय ने युद्ध फिल्म को 35 mm में शूट किया था, इसलिए उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। ऐसे में राजीव राय ने अपनी अगली फिल्म त्रिदेव को सिनेमास्कोप में शूट किया था। इसके अलावा संगीत हो या फिर एक्शन, राजीव राय की फिल्मों में सबसे अलग हटके होता था, जो भले ही इंडस्ट्री में कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन ऑडियंस ने इसे खूब पसंद किया था। खैर, अब राजीव राय अपनी फिल्मों की कहानी पर भी खूब ज्यादा जोर देते थे, क्योंकि वे एक अच्छे डायरेक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे राइटर भी थे। तभी तो शुरुआत में युद्ध फिल्म कहानी में फेरबदल के चलते 5 साल डिले हुई थी, और फिर युद्ध के बाद भी अगली फिल्म त्रिदेव की कहानी तैयार करने में भी उन्हें इतना ही टाइम लग गया था। बता दें, युद्ध के बाद राजीव राय के डायरेक्शन में बनी अगली फिल्म त्रिदेव 1989 में जाकर रिलीज हुई थी। हमने शायद ही कभी ये सुना होगा कि कोई एक्टर खुद अपनी आलोचना करे, लेकिन जैकी श्रॉफ ऐसे थे जो युद्ध फिल्म में की अपनी डायलॉग डिलीवरी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद अपनी आलोचना की थी। और साथ ही ये सफाई भी देते नजर आए थे कि एक नए कलाकार को काफी कुछ सीखना पड़ता है। अक्टूबर 1980 में स्टार एंड स्टाइल मैगजीन ने प्रोड्यूसर गुलशन राय व पूनम ढिल्लों का इंटरव्यू लिया था। तब गुलशन राय ने कहा था कि युद्ध फिल्म में मेन हीरोइन वाले किरदार के लिए पहले उन्होंने पूनम ढिल्लों से डिस्कस किया था, लेकिन बाद में संजय दत्त के जोर देने पर उन्होंने टीना मुनीम को साइन कर लिया। हालांकि गुलशन ने अपने इस इंटरव्यू में एक और बात ऐसी भी की जो तब पूनम को चुभ गई और वे काफी गुस्सा हो गई थी। दरअसल गुलशन ने कहा कि पूनम भले ही टीना से अच्छी दिखती है, लेकिन टीना एक बेहतर हीरोइन है। बस फिर क्या था, ये बात जब पूनम ने दर्द फिल्म की शूटिंग के दौरान सुनी तो वे भड़क उठी, और उन्होंने बताया कि गुलशन ने उन्हें अपने बेटे राजीव राय की पहली फिल्म में काम करने के लिए बात की थी, और वे बिना शर्त काम करने को तैयार थी, लेकिन उन्हें बिना बताए बाद में उनकी जगह टीना मुनीम को साइन कर लिया। इसके अलावा पूनम ने आगे ये भी बताया कि जब उन्हें मेन हीरोइन वाला रोल नहीं मिला, तब गुलशन ने उन्हें राजकिरण के अपोजिट वाले किरदार का भी ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि गुलशन ने उन्हें ज्यादा पैसों का लालच भी दिया, लेकिन पूनम तब भी टस से मस नहीं हुई, क्योंकि पूनम तब स्पोर्टिंग हीरोइन वाला रोल किसी भी कीमत पर नहीं निभाना चाहती थी। वल्लाह क्या जवाब दिया, एकदम ये दोस्तों तुम सबको ये शाम मुबारक हो। फाइनली युद्ध एक अच्छी एंटरटेनिंग मसाला फिल्म थी। फिल्म के डायलॉग दमदार थे तो सभी कलाकारों की अदाकारी भी उम्दा थी, और ऊपर से राजीव राय का डायरेक्शन भी तारीफ के काबिल था। इसलिए पब्लिक का रिएक्शन जानने के लिए एक दिन राजीव राय खुद एक सिनेमा घर जायजा लेने गए थे, या यूं कहें कि अपनी गलतियां जानने गए थे। इस तरह सिनेमा घर में बैठकर राजीव राय को पता चला कि लोग अनिल कपूर के जूनियर वाले किरदार को देखकर और उनके द्वारा बोले झकास डायलॉग को सुनकर खूब तालियां और सीटियां बजा रहे थे। लेकिन फिल्म खत्म होने से कोई 35-40 मिनट पहले इस किरदार की मौत होने से पब्लिक का थोड़ा मजाक किरकिरा हो जाता है। इसलिए राजीव ने महसूस किया कि इस किरदार को उन्हें फिल्म के एंड तक ले जाना चाहिए था। खैर, अब फिल्म में और भी कई सारे ट्विस्ट थे, जिस वजह से युद्ध फिल्म एक कामयाब फिल्म बनी, और राजीव राय भी बतौर डायरेक्टर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। सो युद्ध फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।